और जम्मू कश्मीर के मिशन सैफरान की करते हैं, जहां पर दुनिया भर के अंदर कश्मीर का सैफरान माना और जाना जाता था, वहीं पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके सैफरान की पैदावार घट रही है। और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़मीन तो कम हो ही रही थी, लेकिन पैदावार में भी किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और मिशन सैफरान जो हज़ारों करोड़ रुपया लगाकर शुरू किया गया था, उसका कोई जामिया प्लान हाथ में न होने की वजह से एक बड़ी आबादी जो है इस वक्त इससे दूर हो रही है, इस कारोबार से दूर हो रही है। माना जा रहा है कि लगातार ज़मीन तंग हो रही है और जो नई असेसमेंट करनी थी सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइंटली जिन्हें ये करना था, वो आज तक भी इस चीज़ को नहीं कर पाए। सीधे चलेंगे जी इस खबर को मजीद जानने के लिए, क्योंकि कहा गया कि जनाब मिशन के शुरू होने से पहले, यानी सैफरान मिशन शुरू होने से पहले एक सर्वे अंदाज़ा था कि 51,100 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास थी, लेकिन जब साल 2010 में मिशन को हाथ में लिया गया तो पता लगा कि 3,715 हेक्टेयर ही बची हुई है। यानी उसके बाद कमोबेश 2,200 हेक्टेयर की कमी आई थी ज़मीन में। 2010 के बाद की सिचुएशन क्या है और क्यों ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ इस वक्त अमजद ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया। सवाल सीधे से है, सैफरान दुनिया भर में जाता है और कश्मीर के सैफरान, ईरान के सैफरान की अपनी एक पहचान है, दुनिया भर की मंडी है, हजारों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके गिने चुने घर ही इसके साथ रह रहे हैं। बुनियादी वजह क्या हुकूमती पॉलिसी की कमी है या कुछ और आपको दिख रहा है कि पैदावार भी नहीं बढ़ पा रही है और ज़मीन का जो तहफ़्फ़ुज़ करना था उसमें भी सरकार नाकाम हुई है? वजूहात क्या कुछ आपके सामने? देखिए गौर, जब हम लोग सैफरन की बात करते हैं, द गोल्डन स्पाइस ऑफ वर्ल्ड इसको माना जाता है, यानी एक ऐसा स्पाइस जो बहुत ही कीमती है और बहुत ही ज्यादा रेयर है, यानी हर जगह पर नहीं मिलता। अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी गिनी चुनी ऐसी जगह हैं जहां पर सैफरन मिलता है। पामपुर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर सैफरन की सबसे बड़ी कल्टिवेशन कश्मीर के अंदर होती है। लेकिन बीते कुछ सालों में ये देखा गया है कि सरकार पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी है सैफरन कल्टीवेशन को। जहां एक तरफ नेशनल सैफरन मिशन चलाया जा रहा है सैफरन को पूरी दुनिया में, कश्मीर के सैफरन को एक्सपोर्ट करने में, वहीं दूसरी तरफ इसी सैफरन को उगाए जाने वाली जिस जमीन पर, उस जमीन को किस तरह से बचाए रखना है, इस पर ही कोई कदम सरकार नहीं उठा पा रही है। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट का आपने आधा हिस्सा पढ़ा कि 5100 यानी 5100 हेक्टेयर की जमीन 2010 तक थी, लेकिन 2010 में जो स्टडी सामने आई उसने कहा कि 2200 हेक्टेयर की जमीन लॉस हो चुकी है, यानी उसमें उसकी कन्वर्जन हो चुकी है, चाहे उसमें कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो, रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्जन हो या फिर किसी अन्य एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की तरफ कन्वर्जन हुआ हो, लेकिन हुआ है, यानी 2200 हेक्टेयर का लॉस सैफरन फील्ड्स का हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 सालों से 2010 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी नई असेसमेंट जमीन की नहीं हुई है। कितनी जमीन पर सैफरन की कल्टीवेशन हो रही है ये सरकार को मालूम ही नहीं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार इसको गोल्डन स्पाइस के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने की बात कर रही है और कश्मीर की शान सैफरन को बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को खुद ही खबर नहीं है कि सैफरन उगाया कितनी जमीन पर जा रहा है। पिछले 10 सालों से कोई असेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। उसका एक रीजन बेसिक जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से ये कहने में आता है कि इस जमीन का मिसयूज होता है, आउटसाइडर्स को कमर्शलाइजेशन के लिए बेचा जाता है, जम्मू जो इस एरिया के नहीं है या फिर रेजिडेंशियल एरियाज के लिए भेजा जाता है, इसीलिए रेवेन्यू के रिकॉर्ड से जमीन के पेश नहीं किए जाते। लेकिन जब डिपार्टमेंट से इस जमीन का रिकॉर्ड मांगता है तो उस समय भी किसी तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर की, जिन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बार बार हमने इस जमीन का रिकॉर्ड मांगा कि कितनी जमीन पर सैफरन की कल्टीवेशन होती है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो किसी भी तरह का हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी जमीन पर सैफरन की कल्टीवेशन हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि लगातार पिछले कई सालों से इस तरह जमीन को नेग्लेक्ट किया गया है, इसका असेसमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे हिसाब लगा पाना मुश्किल है कि आखिर कितनी जमीन पर अभी एक्चुअली जो सैफरन की कल्टीवेशन है वो हो रही है, पहले कितने पे हो रही थी और अब जमीन का लॉस कितना हो चुका है। और इससे एक और रिकॉर्ड पता चलेगा कि इस इलाके में, जो कि एक तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्ट्रिक्टेड इलाका था, इसमें कितनी जमीन का कन्वर्जन हो चुका है, क्या वो लीगल है, इलीगल है, कई तरह के तर्क उसमें सामने आ सकते हैं, जिसको बचाए रखने के लिए शायद डिपार्टमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत जब हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ, तो एक तरह का एक्सटेंशन हम लोग कह सकते हैं कि सैफरन का शुरू हो चुका है, क्योंकि जब साल 2010 में हमने रिकॉर्ड्स देखे 2200 हेक्टेयर का लॉस, यानी लगभग 60% के आसपास की जमीन खत्म हो चुकी थी, जिसमें
सैफरन उग रहा था पिछले 10 सालों के अंदर, और कितनी फीसद जमीन ऐसी है जो खत्म हो चुकी है और कितनी बची है, इसका रिकॉर्ड लेना सबसे ज्यादा जरूरी अहम माना जाता है अभी के लिए, क्योंकि उसकी के बेसिस पर नेशनल सैफरन मिशन चलाया जा सकता है। सैफरन की कल्टीवेशन को किस तरह से बचाना है, प्रिजर्वेशन उसकी किस तरह से करनी है, और एज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसको किस तरह से प्रमोट करना है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, स्ट्रेटेजीज तभी तो बनेंगी। अच्छा जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ड्राफ्ट पॉलिसी जो सैफरॉन की है वो भी सरकार के पास नहीं है कि किस तरीके से हम इसको प्रमोट करें, इसको किस तरीके से अगली नस्ल तक पहुंचाएं, और ये जो अब बची खुची ज़मीन है इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और ये जो स्कीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंड से, जिस पर खेती करने वाले लोग, इससे वाबस्ता लोग जो वो पहले ही नालाएं कि जब जनाब पानी की ज़रूरत होती तब तो पानी का एक बूंद नहीं दिया जाता, और जब ज़रूरत नहीं हो तब आप पंप स्टेशन ऑन कर देती हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि विद इन द डिपार्टमेंट भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है इस पूरे मामले को लेकर, और यही वजह है कि बक्स फेंके जा रहे हैं कभी उधर कभी इधर? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें दोनों ही डिपार्टमेंट्स की गलती देखी जा सकती है। ऑन ग्राउंड अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में देखने की वजह देखें तो वो एक गलती है कि हिसाब नहीं लगाया जा पा रहा कि आंकड़ा कितना, किस तरह का एस्टिमेट बनाना है, सरकार एस्टिमेशन कैसे करेगी प्रोजेक्ट का कि कौन सा प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट पर हमने एस्टिमेटेड बनाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की ही बात करें, वो भी अलग अलग तरह की स्कीम्स बार बार लेकर आती है सैफरन लैंड को लेकर के, जिसमें इरिगेशन एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा। आज भी अगर सैफरन लैंड्स के आसपास जाकर देखी जाए तो वो इरिगेशन की पाइपों की बंडल सड़कों पर पड़े हुए हैं, कहीं भी किसी जमीन में गड्ढे हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, इस्तेमाल में दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी एग्जांपल एक आप भी बता रहे हैं कि वक्त पर पानी नहीं था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की ही तरफ से, ये एक बड़ा रीजन बन सकता है कि शायद आने वाले 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये गोल्डन स्पाइस बचे ही ना, और सबसे बड़ी शान जो कश्मीर की मानी जाती है, सैफरन वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स एशिया में माना जाता है, वो आने वाले समय में शायद जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को ही ना मिले। ये भी तस्वीर एक आने वाले समय में देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर जनाब सैफरॉन मिशन की और कश्मीर के उस चीज़ की जिसको लेकर काफ़ी सियासत भी हो रहा है।